आज हनुमान जी को लेकर नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही। कुछ सिद्ध महापुरुष तो ऐसे भी हैं, अभी हमारे यहाँ जो हनुमान जी के नाम पे पर्चे ही लिखे जा रहे। श्री हनुमान जी जानकी जी का पर्चा नहीं लिख पाए, जिनकी खोज में वो जा रहे थे। कभी संपाति से पूछते थे, कभी स्वयं प्रभा से पूछते थे, और जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण ने उन्हें सारे भेद बताए। क्या वो हनुमान जी जानकी जी का पर्चा भी लिख सकते थे? लेकिन आज वही हनुमान जी सबके पर्चे लिख रहे हैं। हनुमान जी का भी काम केवल इतना सही रह गया है, काल्पनिक कथा बहुत अच्छी करते हैं, चाहे ये उस काल के हो चाहे उस काल के हो, ये प्रभावित कर लेते हैं। इनका काम केवल प्रभावित करना है, इनका काम इनका कथा से कोई लेना देना नहीं है, केवल प्रभावित करना है। आपको जिन किन प्रकार ने प्रभावित कर लिया जाए, बस वही इनकी कथा है। वो ऐसे ऐसे महापुरुषों के कारण हो रही है। पत्नी का उसके साथ ऐसा संबंध है, तुम्हारी बेटी का उसके साथ ऐसा। श्री हनुमान जी को यही काम रह गया क्या? ये तमाशा है, ये सब बंद होना चाहिए सर। आज हनुमान जी को लेकर नाना प्रकार की भ्रांतियां समाज में फैलाई जा रही। कुछ सिद्ध महापुरुष तो ऐसे भी हैं, अभी हमारे यहाँ जो हनुमान जी के नाम पे पर्चे ही लिखे जा रहे, और हनुमान जी का भी काम केवल इतना सही रह गया है। ये जो भ्रांति पैदा हो रही है कि स्पर्श करें या ना करें, वो ऐसे ऐसे महापुरुषों के कारण हो रही है। पर्चे में कोई भी व्यक्ति अपना भविष्य जानने जाता है, कोई भी पूछने जाता है, कोई प्रश्न लेके जाता है, तो ये बताया जाता है तुम्हारा उसकी पत्नी से ऐसा संबंध है, तुम्हारी पत्नी का उसके साथ ऐसा संबंध है, तुम्हारी बेटी का उसके साथ ऐसा। श्री हनुमान जी को यही काम रह गया क्या? फिर हमारी बहन बेटियों की रखवाली करे, जिनकी रखवाली तुम नहीं कर पा रहे हो, उनके हनुमान जी कर रहे हैं। ये तमाशा है, ये सब बंद होना चाहिए सर। मैं तो कहना चाहूंगा कि जब हनुमान जी संजीवनी बूटी लेने गए, तो ब्राह्मण ने कालनेमी को बैठाया। कालनेमी ने बहुत सारी राम कथा सुनानी शुरू की, और हनुमान जी राम कथा सुनने के लिए बैठ गए, और इतने प्रभावित हुए कालनेमी से हनुमान जी कि हनुमान जी ने कहा कि बाबा मुझे दीक्षा दे। जो सूर्य के शिष्य, सूर्य जिनके गुरु हों, ऐसे श्री हनुमान जी भी कालनेमी से प्रभावित हो गए। कालनेमी कथा बहुत अच्छी करते हैं, चाहे ये उस काल के हो चाहे उस काल के हो, ये प्रभावित कर लेते हैं। इनका काम केवल प्रभावित करना है, इनका कथा से कोई लेना देना नहीं है, केवल प्रभावित करना है। आपको जिन किन प्रकार ने प्रभावित कर लिया जाए, बस वही इनकी कथा है। तो प्रभावित किया जा रहा है समाज को चमत्कार बताकर, और प्रभावित होने वाला भी उन्हीं प्रश्नों को पूछने के लिए आता है, जिन प्रश्नों को वो जानता है, जिनके उत्तर भी वो जानता है, उन्हें पूछता है। बहुत आनंद की बात। श्री हनुमान जी महाराज जब कालनेमी से प्रभावित हो गए, उन्होंने कहा कि वो हमें दीक्षा दे दो। कालनेमी ने कहा कि तू सरोवर में जल भी पियाओ और स्नान भी कराओ, फिर दीक्षा दो। श्री हनुमान जी सरोवर में जब स्नान करने गए, तो एक मगरमच्छ ने हनुमान जी का पांव पकड़ लिया। पांव पकड़कर मगरमच्छ अंदर खींचने लगा। हनुमान जी बाहर की ओर खींचते, मगरमच्छ अंदर की ओर खींचता। श्री हनुमान जी को बाबा से दीक्षा की शीघ्रता थी, तो उन्होंने जो है उस मगरमच्छ का वध कर दिया, मगरमच्छ को मारा। तो मगरमच्छ कोई पूर्व जन्म में अप्सरा थी, वो प्रकट हुई अपने मूल स्वरूप में, और उसने कहा कि महाराज आपने कृपा की, मेरा उद्धार आपके हाथ से होना था, ऐसा वरदान मुझे मिला था, आपने कृपा कर दी, मेरा उद्धार हो गया। मैं फला फला अप्सरा थी, और ऐसे एक ऋषि के श्राप से मगरमच्छ बनी थी। लेकिन ये जो बाबा है ना, ये कालनेमी दैत्य है, ये जो आपको रामकथा सुना रहा है, जिससे दीक्षा लेने आप जा रहे हैं, इसे व्यवधान करना है संजीवनी लाने में। वहां से हनुमान जी को इस बात का पता चला, और श्री हनुमान जी ने कालनेमी का वध किया। ये मूल कथा है। और मैं निवेदन करूं, हमारे राष्ट्र में बड़े बड़े राम कथा के मर्मज्ञ और बहुत ऊंची स्थिति में जो लोग हैं, कोई भी इस प्रसंग को छू नहीं रहा है, कोई उस बात को इंगित नहीं कर रहा है, कोई इस ओर संकेत नहीं कर रहा है कि एक बार इसे तो खोल के पढ़ो। श्री हनुमान जी कालनेमी का पर्चा नहीं लिख पाए, श्री हनुमान जी उस मगरमच्छ का पर्चा नहीं लिख पाए, श्री हनुमान जी सुरसा का पर्चा नहीं लिख पाए, श्री हनुमान जी जानकी जी का पर्चा नहीं लिख पाए, जिनकी खोज में वो जा रहे थे। कभी संपाति से पूछते थे, कभी स्वयं प्रभा से पूछते थे, और जुगति विभीषण सकल सुनाई, विभीषण ने उन्हें सारे भेद बताए। क्या वो हनुमान जी जानकी जी का पर्चा भी लिख सकते थे?
लेकिन आज वही हनुमान जी सबके पर्चे लिख रहे हैं, और ये पर्चे लिखवाने वाले और पर्चे लिखने वाले ही इस तरह के भ्रम पैदा करते हैं कि स्त्रियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए, उसे छूना नहीं चाहिए, उसे हनुमान चालीसा नहीं करनी चाहिए, उसे ये नहीं करना चाहिए। इस सब से बाहर आओ। साधना अंदर का विषय है, साधना प्रदर्शन का विषय नहीं है, साधना तो दर्शन का विषय है। यदि हनुमंत कृपा हो रही है तो हम कृपा का दर्शन करो, प्रदर्शन मत दो।